ये देखिए ईसीएम टेस्टर है। मैं ईसीएम टेस्टर नया लिया हूँ अभी 2 से 3 दिन हो गए आया है मेरे पास, और 1 महीना पहले ही मैं ऑर्डर किया था और अभी 2-3 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ। तो ये इसी के क्या क्या फ़ीचर्स है मुझे पूरा तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है मैं दूंगा भी। फीचर जो भी फीचर्स का मुझे जानकारी है मैं दूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स है। तो हम आज चेक करेंगे इसमें डेल्फी में चेक करेंगे कॉन्टिनेंटल ईसीएम जो कि PCR 2.1 है। तो ये PCR 2.1 कोड होता है ईसीएम का। तो हम इस ईसीएम का PCR 2.1 का हम चेक करेंगे कि कैसे ये काम करता है और कोई प्रॉब्लम रहता है तो क्या होता है। तो चलिए ये करते हैं। तो ये देखिए ये कॉन्टिनेंटल है और यहाँ ये लिखा होगा PCR 2.1। तो ये कोड है इसका। तो ईसीएम हो गया। तो यहाँ जो कोड रहेगा PCR 2.1, तो इसका एक कनेक्टर भी, वायर कनेक्टर भी होना चाहिए PCR 2.1। तो PCR 2.1 का यहाँ कनेक्टर है PCR 2.1। तो यहाँ हो गया इश्यू कनेक्टर का और इश्यू कनेक्टर 2। ये 2 कनेक्टर इधर रहेगा और दोनों कनेक्टर ईसीएम में कनेक्ट है मेरा। और एक यहाँ है इमोमीटर की, यानी कि वैसे इमोमीटर हो गया, क्लस्टर मीटर में जाएगा, जो कि इसका एम्बोलाइजर आपका मीटर में रहता है। देख लीजिए। तो ये 2015 वाइट मीटर है। 2015 वाइट मीटर है, 1.5 इंजन डीजल इंजन। तो ये ऐसे पता नहीं चलेगा आपको क्या पहचान है वाइट मीटर का। तो एक तो यदि ऑन नहीं है तो आप बैक साइड से आप इसका हाउजिंग से, बैक पैनल जो है इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये वाइट मीटर का हाउजिंग है। और यहाँ ये कनेक्ट है केबल क्लस्टर मीटर का। और दूसरा प्रोसेस है कि इसको हम ऑन करके, पावर ऑन करके चेक कर सकेंगे, इग्निशन ऑन करके कि वाइट मीटर। तो आपको यहाँ क्लस्टर मीटर हो गया, कनेक्ट हो गया, और यहाँ ECU कनेक्ट हो गया। और तीसरा ये की, तो की यहाँ तीसरा की यहाँ बैरर में पुट कर दिया मैंने। और की नहीं है किसी में, ऑल की लोस्ट का काम है। तो आप की जो जनरेट करेंगे, की ट्रांसपाउंडर जो जनरेट करेंगे, यहाँ छोटा सा होल दिया हुआ है, इसमें पुट करके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी की है इसकी, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ। अब इसको हो गया, ये तीनों हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम पावर को ऑन करेंगे। ये देखिए पावर ऑन करते ही डिस्प्ले में हमारी लाइन आ गई। तो यहाँ देख सकते हैं इसका डिस्प्ले है, और डिस्प्ले में यहाँ क्रैंकिंग नंबर 2, इंजन स्पीड 0, पॉज। तो यहाँ आपको देख लीजिए इसके बगल में यहाँ दिया हुआ है। तो पहले तो हम सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखिए चेंजिंग होगा। तो नंबर 2, तो यहाँ PCR 2.1 का जो मैं बता रहा था, तो यहाँ देखिए PCR 2.1 यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कनेक्टर पे लिखा हुआ था और यहाँ ECM पे भी लिखा हुआ था। तो ये आ गया। और यहाँ 2 डिस्प्ले है, यहाँ 0 है, क्योंकि आपका यहाँ कोई वोल्टेज सप्लाई यहाँ नहीं आ रही है अभी, क्योंकि आपका इग्निशन ऑफ है। तो देखिए यहाँ भी कोई लाइट ये नहीं है। तो अभी हम इसको इग्निशन को ऑन करेंगे। यहाँ इग्निशन है, तो इग्निशन को यहाँ ऑन किए। देखिए इग्निशन जैसे ऑन किए तो यहाँ मेन रिले, देखिए मेन रिले यहाँ ऑन हो गया। यहाँ फ़ैन भी ऑन हो गया। और यहाँ जो भी गाड़ी स्टार्ट होने के लिए जो भी वोल्टेज चाहिए, फ्यूल पंप को, फ्यूल रेल प्रेशर को, तो ये सब सारे यहाँ शो हो रहे हैं। अब हमें जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ ये काम, इंजेक्टर हमारा फायरिंग करने लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ स्टार्ट का बटन है, तो हम इसको प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन को। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ इंजेक्टर मेरा चारों फायरिंग करना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम इंजेक्टर फायरिंग करके देखते हैं। देखिए
यहाँ 6 सिलेंडर का दिया हुआ है टोटल, लेकिन हमारा 4 सिलेंडर है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ फ्लैक्चुएशन हो रही है लाइट की, तो यानी कि 4 सिलेंडर काम कर रहा है, यानी ये गाड़ी स्टार्ट है। इसके बाद में आपका यहाँ जो दिया हुआ है ये पेट्रोल के लिए स्पार्क प्लग वाली है, तो हमारी डीजल गाड़ी है, तो यहाँ डीजल के लिए है। देखिए फैन ऑन है आपका। अब हम यहाँ चलते हैं, आरपीएम को मैं करते हैं। देखिए यहाँ गाड़ी, तो देखिए मीटर को, किलोमीटर जो भी है, देखिए आरपीएम मीटर देखिएगा। तो मैं आरपीएम मीटर यहाँ से इंक्रीज करूँगा, तो ये मैं सेलेक्ट बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ इंजन स्पीड आ गया, तो इंजन स्पीड को मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा। तो देखिए यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ क्लस्टर मीटर में भी गौर कीजिए, देखिए इसका नीडल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ है इंडिकेटर, पल्स आ रही है, फ्लैक्चुएशन कर रही है, यानी कि स्टार्ट है गाड़ी। देखिए पीसीबी है, पंप भी एक्टिव है हमारा, मेन डील एक्टिव है, और यहाँ फैन भी ऑन है। अब ये स्टार्ट तो है, लेकिन हम इसको अब स्कैन करते हैं एक बार। ये स्टार्ट तो हो गई, लेकिन अब इसको स्कैन करते हैं कि कोई ट्रबल कोड इंजेक्टर से रिलेटेड है क्या, पंप से रिलेटेड है क्या। तो चलिए फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड हम ट्रबल कोड चेक करते हैं। ये देखिए, तो चेक करने के लिए यहाँ ये ओबीडी का कनेक्टर लगा हुआ है, तो हम चेक करेंगे आपका एक्स टूल से, जो कि एक्स टूल है। तो देखिए स्क्रीन ऑन हो गया इसका स्कैनर का। अब इसको हम डायग्नोस पे जाएंगे। डायग्नोस पे जाएं, फिर यहाँ यूरोपियन व्हीकल्स है हमारा, तो यूरोप में गए। यहाँ यूरोप में ऑलरेडी पहले से है। फिर यहाँ यूरोप में जाने के बाद में स्कोडा की है, तो यहाँ स्कोडा पे जाएंगे हम। ओके करेंगे, फिर सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ स्कोडा का ब्रांड हो गया स्कोडा व्हीकल टाइप रैपिड, और यहाँ भिन्न नंबर है, 17 डिजिट का भिन्न नंबर होता है, और ये 2015 की गाड़ी है, और ये माइलेज है, किलोमीटर है, इतना चला हुआ है। हम ओके करेंगे, फिर फुल सिस्टम डायग्नोसिस में जाएंगे। फिर हमारा इंजन में जाएंगे। फिर यहाँ रीडीटीसी करेंगे। रीडीटीसी के बाद देखिए यहाँ फॉल्ट कोड जनरेट किया। तो हमें इसमें स्टार्टिंग में फ्यूल से रिलेटेड हमें ट्रबल कोड देखना है कि आ रहा है कि नहीं। तो फ्यूल से रिलेटेड ट्रबल कोड ग्लो प्लग का है, ग्लो प्लग, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर है, फुल प्रेशर रेगुलेटर भी। तो यहाँ फ्यूल से रिलेटेड यहाँ ट्रबल कोड दे रहा है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो हम इसको एक बार क्लियर करते हैं, यस करेंगे, ओके। फिर हम तो आप देख सकते हैं यहाँ अब
का फ्यूल से रिलेटेड अब कोई ट्रबल कोड नहीं है। पहला थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर का है और EGR का है, EGR सेंसर का है और मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सेंसर का है, टर्बो चार्जर बूस्ट कंट्रोल पोजीशन सेंसर का है और सिलेंडर 2 का ग्लो प्लग सर्किट का है, सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 और कूलेंट पंप का है, कूलेंट पंप बी ओपन सर्किट, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का गति दे रहा और इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का दे रहा। तो आपको अब यहाँ नहीं है, देखिए फ्यूल से रिलेटेड अब कोई ट्रबल कोड नहीं है। तो हमको इसमें केवल यही चेक करना है इसमें, बाकी तो ये सब गाड़ी में जितनी गाड़ी में कनेक्टर होती है उतनी यहाँ कनेक्टर है नहीं, इसीलिए ओपन सर्किट शो करेगा, शो कर रहा है। लेकिन यहाँ फ्यूल से रिलेटेड यहाँ सर्किट है, देखिए यहाँ फ्यूल से रिलेटेड सर्किट है तो फायरिंग कर रहा है, स्टार्ट है। RPM भी हमने चेक करके दिखा दिया था। तो चलिए ये तो हमारा हो गया PCR 2.1 का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेल्फी 3.7 का।